हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में जाना। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। आर्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के विपरीत एक अग्रणी सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृति थी। आर्य समाज एक पितृ प्रधान समाज था और आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहते हैं थी, जिसकी मुखिया कुलप कहलाता था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, ग्राम, विस, जन एवं राष्ट्र। ग्रामीणी ग्राम के मुखिया, विस्पति विस का प्रधान एवं राजन जन का शासक होता था। ऋग्वैदिक काल के राज्यों के अधिकारियों में सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। सूत, रथकर एवं कम्मादी नामक अधिकारी रत्निन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित लगभग 12 हुआ करती थी। गोचर भूमि का अधिकारी बाज्रपति होता था। ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करते थे। राजा को सलाह देने का कार्य सभा और समिति करती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति एक राजनीतिक संस्था थी जिसकी काम राजा को नियुक्ति, उच्च पदों की नियुक्ति एवं उस पर नियंत्रण करना था। ईशान समिति का सभापति होता था। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी, जिसको जनसभा भी कहते थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत के सदस्य थी। ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार, विस शब्द का प्रयोग 170 बार, सभा शब्द का प्रयोग 8 बार एवं समिति शब्द का 9 बार उल्लेख किया गया है। इसमें शूद्र शब्द का भी उल्लेख 1 बार किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी बताई गई है, जबकि इसमें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया है, जो परुशनी, जिसे रावी कहते हैं, परुशनी को रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजयी हुई थी। गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ गायों की खोज करना होता है। ऋग्वैदिक काल में पत्नी अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लिया करती थी। इस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में विधवा औरत अपने मृत पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सीकता, आपला एवं विस्वरा जैसी महिलाओं का वर्णन मिलता है। इस काल के लोग 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, धूत कीड़ा था। आर्य लोगों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ऋग्वैदिक काल में अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ माना जाता था। फिर से एक बार देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ माना जाता था। आर्यों में प्याज खाने वाले लोगों को बेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। ब्याज नहीं है, प्याज है, प्याज। ऋग्वैदिक काल में अविवाहित महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। कृषि एवं पशुपालन ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद के 4th मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है।
इंद्र को आर्यों का मुख्य देवता माने जाते हैं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों में व्यापारी वर्ग को पड़ी कहा जाता था। व्यवसाय वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। इस काल में अतिथि को गोहता कहा जाता था। गाय को अघन्या या न मारने योग्य पशु माना गया है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया है: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता विष्णु, सूर्य, उषा, पूषण आदि। अंतरिक्ष के देवता वायु, रुद्र, इंद्र, मारुत आदि। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि आदि। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। इस काल में यज्ञ संबंधित कर्मकांड का शुरुआत हुआ, यानी यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का प्रचलन शुरू हुआ। यह एक राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ के दौरान रथ की दौड़ का आयोजन होता था। यह यज्ञ विशेष रूप से खान पान से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का सूचक था। अग्नि में पशु बलि अग्निष्टोम यज्ञ के दौरान दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता पूषण थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता हो गए। इस काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के रक्षक माने जाते थे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो गया तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए। गोत्र और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। गोत्र प्रथा एवं गोत्रोपाय उत्तर इसी काल का दिन है। गोत्र शब्द का संबंध गाय से है। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति का उल्लेख तो मिलता है, परंतु विदत का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में सभा एक स्थानीय ग्रामीण संस्था थी, जबकि समिति एक केंद्रीय संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में लोगों का पालन पोषण का मुख्य आधार कृषि हो गया। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का ही देन है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल कौशाम्बी नगर से मिला। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के मुद्राएं थी शतमान और निष्क। 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथ छंदोग उपनिषद में किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म उल्लेख किया गया है। भारत के प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। बस आज के लिए इतना ही। वैदिक सभ्यता संपन्न होता है। अगली वीडियो में हम इसके आगे का लेकर आएंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो क्रम से मिलता रहे और हमारा भी मनोबल बना रहे। धन्यवाद।